Bismillahirrahmanirrahim. I'm Mirza Suhaibig and you are watching my channel. And today I'm going to explain the Physiology 1, and this one is belong to the Zoology paper C. Chapter name is Communication 1. In this chapter, we will elaborate the different kind of neurons, their working, how the neurons can be worked, what is the central nervous system, what do you know about peripheral nervous system. So let's start with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni Ilma. ये जो है सबसे पहले कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द कम्युनिकेशन? इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन होता है बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो बेसिक कैरेक्टर जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्स करता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है कोई भी स्टिमुलस जब स्टिमुलस आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसे हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन एग्जिस्ट कर रही है. ना सिर्फ उसको रिस्पॉन्स करना, फॉर एग्जांपल बॉडी का वो फंक्शन जिसमें वो इंटीग्रेट करता है, उस स्टिमुलस को कोई जवाब देता है और बॉडी की होम्योस्टेटिक कंडीशन मेंटेन रखना, दिस इज कॉल्ड एज द कम्युनिकेशन. सो next to this communication, how many types of communication? It is very important short question. There are the two different kind of communications or the systems that involve in the communication. For example, the first one is a nervous coordination, nervous communication, and the second one is called as a chemical communication. Nervous communication is a kind of communication that consists of the nervous system, और इस nervous system में ये nervous system मुश्किल होता है, जबकि chemical जो communication होता है वो actually एंडोक्राइन सिस्टम पे मुश्तमिल होता है. नर्वस सिस्टम बेसिकली एक ऐसा अमूमन हम कहते हैं कि इसका मेन जो पार्ट होता है वो न्यूरॉन होता है, और न्यूरॉन हमेशा क्या करता है कि वो सिग्नल्स को वो स्टिमुलस को रिसीव करता है और देन उसके खिलाफ जो है वो रिएक्ट करता है. तो इस तरह से ये इंटरप्रिटेशन होती है इसकी ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर जो है उसकी इंटीग्रेशन होती है, देन जो है उसके खिलाफ कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो किया जाता है. सेकेंडली केमिकल कोऑर्डिनेशन या केमिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम है. एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स. ऐसे ग्लैंड्स जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, और वो मिलके एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल हार्मोन्स हैं, वो इनकी सिक्रीशंस होती हैं, और अमूमन हार्मोन्स एज कम्पेयर टू द न्यूरॉन्स जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन की निस्बत हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है वो स्लो होती है. बट एक चीज़ है कि ये इसका रिस्पॉन्स होता है वो प्रोलॉन्ग होता है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की हाइट जो है वो मुख्तलिफ तरह की हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, जैसे सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, वो बॉडी के अंदर ह्यूमन की हाइट कंट्रोल करता है. ये हार्मोन निकलते तो स्लो हैं, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है, इनका मोड ऑफ एक्शन है, वो आप कह सकते हैं कि फॉर द लॉन्ग रन जो है वो देखा जाता है. देयर इज सम वेरी सिंपल टर्म्स लाइक व्हाट इज द स्टिमुलस, व्हाट इज द रिस्पॉन्स, व्हाट यू नो अबाउट रिसेप्टर, व्हाट आर द इफेक्टर्स. स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस अमूमन कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज होता है जो बॉडी के ऊपर मौजूद जो न्यूरॉन्स हैं या जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसीव करते हैं. दैट मीन it is a change in the internal or either external environment or that received by the body. What is the response? वो जो स्टिमुलस रिसीव हुआ है उसका जो आंसर होता है, उसके खिलाफ जो रिएक्शन होता है, उसे हम कहते हैं कि वो रिस्पॉन्स किया जाता है. रिसेप्टर बेसिकली या तो एक सेल होता है और या वो ऑर्गन होता है जो इस डिटेक्ट चेंज को यानी स्टिमुलस को रिसीव कर रहा होता है, और इफेक्टर वो ऑर्गन होता है जो रिस्पॉन्स का जिसकी वजह से रिस्पॉन्स दिया जाता है. फॉर एग्जांपल ये हम अगर यहाँ पे मैं हाथ रखता हूँ, अचानक से कोई चीज़ टच हो जाती है, कोई हॉट पोर्ट जो है उसको मैंने पकड़ लेता हूँ, तो देन मैं हाथ पीछे खींच देता हूँ. वो ये जो मैं हाथ पीछे खींचा ये मेरा रिस्पॉन्स था, और ये मसल्स की वजह से हुआ. दीज आर द मसल्स, और ये इफेक्टर्स कहलाते हैं. सो व्हाट डू यू से अबाउट द न्यूरॉन? दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ nervous system. The neuron is the basic structural and functional unit of nervous system. यानी वो पार्ट जो कि ना सिर्फ नर्वस सिस्टम को बना रहा है बल्कि नर्वस सिस्टम के काम भी कर रहा है, सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसे न्यूरॉन बोलते हैं. और न्यूरॉन हमेशा जो है वो खास तरह के सिग्नल्स जो है वो पैदा करता है और बॉडी को ब्रेन के साथ यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है. देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो एक्साइटेबिलिटी, एक होती है कंडक्टिविटी. एक एक्साइटेबिलिटी होती है. व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेबिलिटी. और सिग्नल को कंडक्ट करना,
जो मैसेज मिला है उसको आगे फॉरवर्ड करना, दिस इज कॉल्ड एज द conductivity. So these are the two important properties of the neuron. There are the three different types of neuron. The first type of neuron is sensory neuron. Second is the interneuron or intermediate neuron, relay neuron. You can say that these are also called associative neuron. There are the multiple names of interneurons. So on the other hand, the third kind of neurons are called as the motor neurons. अभी हम देखते हैं कि इन न्यूरॉन्स के क्या क्या फंक्शन है. फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में थ्री फंक्शनल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं. जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन्स हैं. सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, बिकॉज ये वो न्यूरॉन्स हैं जो रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करते हैं. रिसेप्टर जो है वो बॉडी के इंटरनल भी हो सकते हैं, वो बॉडी के एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. यानी दोनों तरह के जो आप कह सकते हैं रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करने वाली जो न्यूरॉन है वो एक्चुअली सेंसरी न्यूरॉन है, और इनका काम होता है कि दे डिटेक्ट द चेंज इन द इंटरनल एंड बोथ इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरन्यूरॉन्स बेसिकली ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं जो इंटीग्रेटेड सेंटर में मुश्किल होती हैं. मतलब वो सेंटर जो कि सैम्पलिंग कर रहा होता है, जो भी मैसेज आता है, जो भी इम्पल्स मिलती है उसकी सैम्पलिंग करता है और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करना होता है. उस इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स, इंटीग्रेटेड सेंटर के अंदर ये इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, और it connects, these neuron connects the message between the सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान जो कनेक्शन है वो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की वजह से है. और ये हमेशा जो मैसेज लेती हैं, ये जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं या आप कह लें इंटर न्यूरॉन्स हैं, ये एक्चुअली उस मैसेज को, इस इम्पल्स को देन फर्दर जो है वो मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं. व्हाट आर द मोटर न्यूरॉन्स? मोटर न्यूरॉन्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स, और समटाइम्स दीज आर कॉल्ड एज एफरेंट न्यूरॉन्स. ये वो न्यूरॉन्स हैं जो रिस्पॉन्स लेके आती हैं, जो मतलब जो इफेक्टर्स की तरफ मैसेज लेके आती हैं. और इफेक्टर्स जो है वो दो तरह के होते हैं. हो सकता है कि वो एक मसल्स के हवाले से, मसल्स के खिलाफ, मसल जो है उसको एक्टिवेट किया जाए रिस्पॉन्स करने के लिए, और दूसरा ग्लैंड जो है मुख्तलिफ तरह की सिक्रीशंस खारिज करके उनको एक्टिवेट किया जाए. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूरॉन्स. ये न्यूरॉन जो है इसमें सबसे टॉप पे ये डेंड्राइट्स हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स हैं. देन ये सेंट्रल सेल बॉडी है, और ये जो है फर्दर एक्सॉन पार्ट है. दिस इज नॉन एज एक्सॉन. सम टाइम ऐसी न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स जिनके ऊपर ये, अगर आप देखिए तो ये स्मॉल नोड्स हैं. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नोड्स, न्यूरोफिब्रिल नोड्स कहते हैं इन्हें, और इनके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है न्यूरॉन्स के ऊपर. अगर आप देखें तो ये स्मॉल जो सेगमेंट्स में है ये माइलिन शीट है. तो माइलिन शीट बेसिकली इससे प्रोटेक्शन देती है, इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और जंपिंग न्यूरॉन में रोल प्ले कर, जंपिंग मैसेज या इम्पल्स में रोल प्ले करती है, साल्टेटरी इम्पल्स में. इसके बाद आता है ये भी एक न्यूरॉन है, सेम ऐसे भी ये भी मसल फाइबर से अटैच है. मसल फाइबर एक्ट एज द effectors. Some kind of neurons are without any kind of myelin sheath. That means there is no myelin sheath is present in these cases. So that kind of neurons are called as the non-myelinated neurons. So what do you know about the structure of neuron? एक न्यूरॉन के तीन हिस्से होते हैं. The first part is a dendrite, that is the singularly dendron. Second one is the cell body. The third one is called as the axon. So these are the different parts of the neuron. For example, in this diagram, you can see all of these different structures, different parts of neurons. For example, the first part is called as a cell body. This is known as a cell body, region of the cell body, and it consists of central nucleus. It consists of the cytoplasm, ribosomes, and it lacks a different kind of organelles that are present in other cell. So cell body does not contain other organelles except the ribosome and the cytoplasm, that is a liquid part of cell. The second one is the dendrites. Dendrites हमेशा रिसेप्टर से जो मैसेज रिसीव करते हैं. यानी फॉर एग्जांपल कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो स्टिमुलस बेसिकली न्यूरॉन का वो पार्ट जो स्टिमुलस को रिसीव करता है उसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं. और डेंड्राइट्स हैं ये रूट लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, वैसे रिसीव करके सेल बॉडी को देते हैं, और सेल बॉडी से पैगाम जो है वो जो अवे जाता है. यानी डेंड्राइट्स आर द पार्ट ऑफ न्यूरॉन that carry the impulse toward the cell body, and axon are the part of neuron. This is the axon. Axon is a part of neuron that carry the impulse away from the cell body. So ये जो है ये जरूरी है, dendrites, axon, nucleus, cell body. अब इनके दरमियान ये देखें ये nodes हैं. These are called as the nodes, and these nodes are called as the node of Ranvier. Node of Ranvier जो है ये nodes present हैं, और इन्हीं के ये जो है वो काफ़ी रैप फॉर्म में माइलिन की शीट होती है जो श्वान सेल्स कहलाती है. सो ये हमारे पास है एक न्यूरॉन. सो डेंड्राइट्स मेनी शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक्सटेंशंस होती हैं सेल बॉडी की, और ये कंडक्ट करती है सिग्नल टूवर्ड द सेल बॉडी. लेकिन एक्सॉन लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, और ये सिग्नल कंडक्ट करती हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से अवे.
ये 3 पार्ट्स हैं। डेंड्राइट्स समटाइम रिसेप्टर्स का रोल प्ले करते हैं, सेल बॉडी इंटीग्रेटर का रोल प्ले करती है, और एक्सॉन जो है वो समटाइम इफेक्टर का काम करती है। अदर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, देयर आर द मेनी अदर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन लाइक मायलिन। मायलिन इज अ लिपिड शीट दैट कवर द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन। एंड जैसे कि हाइड्रा है, सी एनीमोन है, ये कुछ एनिमल्स है। एमसीक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मार्क कर लीजिएगा। सो इन केस ऑफ हाइड्रा एंड सी एनीमोन, a myelin sheath is absent. So that means the neurons that are present in case of Hydra, sea animal, because these are the simplest kind of animals, belong to the kingdom Animalia. So that means that myelin sheath is absent in this case. So invertebrate और vertebrates जो हैं, उनके अंदर बाकी जो invertebrate और vertebrate उनकी members के अंदर जो neurons होती हैं वो myelinated neurons भी होती हैं। Neuroleukocytes, formerly called as a Schwann cells, या पहले इनका नाम Schwann cells था। ये मैंने अभी बताया कि ग्रैप है माइलिन शीथ का जो है वो न्यूरॉन के ऊपर चढ़ा होता है, और इसका काम होता है कि जहाँ पे कोई न्यूरॉन डैमेज हो गई है तो उसकी रीजनरेशन करना, उस पार्ट इंजर्ड पार्ट को जो रीजनरेट करना, ये इसका न्यूरोलिमोसाइट यानी श्वान सेल्स का काम है। न्यूरोफिब्रिल नोड्स नोड ऑफ रणवीर विच सेगमेंट द माइलिन शीथ एट रेगुलर इंटरवल, यानी वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में इसे तोड़ देती है माइलिन शीथ को। नर्वस सिस्टम जो है, सबसे पहले रिसीव डेटा इनपुट स्टिमुलस है। ये मैसेज कैसे होता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स क्या है, एक स्टिमुलस रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स, और ये मैसेज ले जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स को। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो इस मैसेज को ले जाती है इंटीग्रेटर के पास, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन जो है वो इंटीग्रेटर का काम करता है, वहाँ पर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स है, और देन वो इसको रिवर्स बैक करती है, यानी उसका रिस्पॉन्स देती है एसोसिएटिव न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स के पास। मोटर न्यूरॉन्स इस जो है मैसेज को इफेक्टर से ले जाती है, इफेक्टर जो है उसका कोई ना कोई आउटपुट रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। So what do you know about the neuron communication? Neuron communication को हम बोलते हैं, this is called as a nerve impulse, और इसको हम एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं नर्व इम्पल्स को। और इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होने से आइंस जो है उनकी मूवमेंट शो होती है, नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है, और ये पूरी नर्व इम्पल्स हैं ये अलोंग द लेंथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन तक जो है वो चलती है। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे। द टॉपिक नेम was the different parts of the neuron and the different types of neuron, and the introduction about the communication one. थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।